सो द स्टेज इज सेट फॉर द एशेस। ये तो हम सब जानते हैं कि कल से एशेस सीरीज का आगाज होगा और इसमें ये 5 मैचों की सीरीज होती है, जिसका पहला मैच कल पर्थ के ऑप्टो स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ने ही अपनी प्लेइंग 11s के अनाउंसमेंट कर दिए हैं इस मैच के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने 2 लोगों को डेब्यू कराया है, जिसमें जैक वेदरहेल्ट और डॉगेट का नाम है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंजरी से परेशान है। ऑस्ट्रेलिया के फुल टाइम कैप्टन टेस्ट क्रिकेट के पैट कमिंस भी इंजर्ड हैं और अब जॉश हेजलवुड और सीन एबट भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो उन्होंने 2 प्लेयर्स को डेब्यू करवाया है। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम मोरलेस वही थी जो एंडरसन टेंदुलकर ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट खेली थी, सिर्फ उसमें मार्क वुड की एंट्री हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 रख देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। उनके लिए ओपन करेंगे उस्मान ख्वाजा और उनके साथ उनके होंगे नए पार्टनर जैक वेदरहेल्ट, जिनका कल डेब्यू होगा। नंबर 3 पर आएंगे मार्कस लबुशेन। नंबर 4 पर आएंगे स्टीव स्मिथ। नंबर 5 पर आएंगे आपके ट्रेविस हेड। नंबर 6 पर आएंगे आपके एलेक्स कैरी। नंबर 7 पर होंगे आपके कैमरून ग्रीन। उसके बाद नंबर 9 पर आप रख लें मिचेल स्टार्क को। नंबर 10 पर होंगे स्कॉट बॉलैंड और 11 पर होंगे आपके नेथन लॉयन। तो ये होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये उस्मान ख्वाजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। उनके रिसेंट टाइम्स में रन्स नहीं आए हैं, जिसमें आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को डाल लें। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज गई थी 3 मैचों की सीरीज के लिए। वहां भी उनके रन्स नहीं आए थे। हालांकि जब ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉट के अनाउंसमेंट की थी एशेज के लिए, तो उन्होंने एक हैरानकुन सैम कॉन्स्टस को ड्रॉप कर दिया था, जिन्हें इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू करवाया था। हालांकि मुझे ये डिसीजन तो सरप्राइजिंग लगा कि आपने एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो इतने लंबे समय से खेल रहा है उसके रन्स नहीं है, बट आपने उनको रिटेन किया है और आपने एक यंगस्टर को ड्रॉप कर दिया है, जिसकी जो उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। बेन डकेट, जैक क्रॉली इनके ओपनर होंगे। नंबर 3 पर आएंगे इनके ओली पोप। नंबर 4 पर होंगे जो रूट। नंबर 5 पर आएंगे हेनरी ब्रुक। नंबर 6 पर होंगे बेन स्टोक्स। नंबर 7 पर होंगे आपके जेमी स्मिथ जो इनके विकेट कीपर हैं। उसके बाद नंबर 8 पर अब क्रिस रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह रखेंगे गस हटिंगसन को, क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। ये हमने ओवल टेस्ट में देखा था इंडिया के अगेंस्ट, जब इनको 20 या 25 रन की जरूरत थी तो गस हटिंगसन ने अच्छी बैटिंग की थी और मोहम्मद सिराज को एक बड़ा छक्का भी उन्होंने लगाया था। नंबर 9 पर होंगे मार्क वुड। नंबर 10 पर होंगे आर्चर और नंबर 11 पर होंगे आपके शोएब बशीर, जो इनके एकमात्र स्पिनर होंगे। अगर दोनों टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर मजबूत है, वो अपने होम कंडीशंस को अच्छे से जानती है। और अगर पास्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंग्लैंड की टीम पिछले 15 सालों में ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। उन्होंने जो आखिरी टेस्ट सीरीज जीती थी वो एंड्रयू स्टॉस की कप्तानी में 2010 और 11 की एशेज जीती थी 3-1 से। बट उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में नहीं हरा सके हैं। तो 15 साल हो चुके हैं। वो इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे, इस जिंक्स को तोड़ना चाहेंगे और इस सीरीज को जीतना चाहेंगे। अगर कप्तान बेन स्टोक्स की बात करें तो ही इज ऑन द नाइफ एज। उनकी इंडिया के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ना ही ज्यादा बैट से और ना ही ज्यादा गेंद से। बट इंडिया ने क्योंकि वो सीरीज ड्रॉ कर ली थी, अगर इंडिया लॉर्ड्स का टेस्ट जीत जाती, अगर 193 रन वो चेस कर देती, तो शायद बेन स्टोक्स कप्तान भी नहीं होते। बट उन्हें एक नई जिंदगी मिली है कप्तानी में, तो उन्हें अच्छा करना होगा। इंग्लैंड को अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। हर जगह आप बेसबॉल अप्रोच से नहीं खेल सकते। आपको टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट वाली इज्जत देनी होगी। अगर मैच 5 दिन का है तो उसे आप 3.5 दिन में खत्म कर कर क्या करेंगे। तो आप टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें और अच्छी क्रिकेट खेलकर अपनी फैंस को खुशी दें। इंग्लैंड का हाल रिसेंट टाइम्स में तीनों फॉर्मेट्स में खराब है, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो ओडीआई है, चाहे वो T20 है। तो ऑस्ट्रेलिया इतनी आसान ओपोनेंट तो नहीं होगी। अगर ऑप्टस स्टेडियम के रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ 5 टेस्ट मैचेस हुए हैं और पांचों उसी टीम ने जीते हैं जिसने पहले बैटिंग करी है। ये तो हमें भी याद होगा कि हमने बीजीटी में जो एकमात्र मैच जीता था, वो पहला मैच हमने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ही जीता था। तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग का ही फैसला करेगा।
तो ये तो कल ही पता चलेगा कि कैसा खेलती है इंग्लैंड, क्या उनके अप्रोच में कुछ चेंज आता है या फिर वो उसी बेसबॉल अप्रोच से जाते हैं। अगर इंग्लैंड अच्छा खेले तो वो ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को हरा सकती है, क्योंकि उनके पास अपनी फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी नहीं है। उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, बट उनके पास उनकी पूरी गेंदबाजी, जिसमें कमिंस और हेजलवुड उनके 2 मेन बॉलर्स हैं। तो उनकी बॉलिंग आपको थोड़ी-सी हल्की लगेगी, बट ऑस्ट्रेलिया अपने कंडीशंस में हारने वाली तो नहीं है। वो आखिरी दम तक लड़ेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइए, आपकी नज़र में इस मैच का कौन विजेता होगा? या फिर आप प्लेयर्स टू वॉच भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप मेरी नज़र में पूछें तो स्टार्क विल बी अ प्लेयर टू वॉच आउट गेंदबाजी में। उन्हें ऑस्ट्रेलिया को ऊपर से विकेटें लेके देनी होंगी। और अगर बैटिंग की बात करें तो स्टीव स्मिथ पर दारोमदार होगा, क्योंकि इस बार वो कप्तान भी हैं, क्योंकि पैट कमिंस अवेलेबल नहीं है। तो स्टीव स्मिथ पर दारोमदार होगा। लबूशेन को परफॉर्म करना होगा, उनकी भी फॉर्म रिसेंट पास में कुछ अच्छी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट होंगे, एक तो स्टार्क होंगे, ट्रेविस हेड होंगे, स्मिथ और लबूशेन। अगर इंडिया की बात करें, अगर सॉरी इंग्लैंड की बात करें, तो इंग्लैंड के लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट होंगे जो रूट, बेन स्टोक्स को अच्छी कप्तानी करनी होगी, नीचे मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर को विकेट्स लेकर देने होंगे। तो आप सब मुझे अपने प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, like and share the videos, and of course give your feedback in the comment section. See you all tomorrow.